नमस्कार, मैं गौरी शंकर सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार, रोचक और ज्ञानवर्धक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है वैद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आखिर ये वैद्युत विभव क्या है? जैसा कि इसके नाम से बात करें तो वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी कुछ हम लोग परिचित हो चुके हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वैद्युत में आप यह जानते हैं कि कोई बिंदु आवेश या बिंदु आवेशों का समूह अथवा कोई आवेशित वस्तु, कोई भी हो सकता है, कोई आवेशित वस्तु हो या कोई बिंदु आवेश हो या बिंदु आवेशों का समूह हो, ये तीनों ही अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए यह चाक आवेशित है तो दिक् में यह चारों वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और माना जाता है कि इस वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव अनंत तक होता है। अगर इस कमरे की बात करें तो अगर यहाँ पर यह आवेश रखा हो इस दिक् में, स्पेस में ऐसे हो तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होंगे और अलग अलग बिंदुओं पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है। मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर ये आवेश है तो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और वैद्युत क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लाई गई, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे जहां भी हो, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। वह अलग अलग भी हो सकती है और एक समान भी हो सकती है। तो पिछले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा गया था कि अगर वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, फॉर एग्जाम्पल आवेश है तो यहाँ पर मान लीजिए इससे r दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो कहेंगे कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान उस बिंदु पर रखे गए आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात के बराबर होगा। तो ये चीजें हम लोग पिछले अध्याय में और वीडियो में कहें तो अच्छी से समझ चुके हैं। आइए इसको ब्लैक बोर्ड पे समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए यह एक बिंदु आवेश है जो कि हम प्लस क्यू से डिनोट करते हैं। तो इससे r दूरी पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अगर हम माने यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही हो तो ई को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश यानी टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू नॉट। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, यहाँ पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और रखे गए आवेश के अनुपात के बराबर होता है। तो दोस्तों, यह बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, बहुल आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र और आवेशित वस्तुओं के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके संबंध में हम लोग पहले ही जानकारी ले चुके हैं और आज जानकारी लेना है वैद्युत विभव। जिस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र का अभिलक्षणिक गुण होता है, उसी तरह वैद्युत विभव भी वैद्युत क्षेत्र का अभिलक्षणिक गुण होता है। अर्थात यदि कहीं पर वैद्युत क्षेत्र है तो उस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर कुछ न कुछ वैद्युत विभव होगा। जिस प्रकार से प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो बात करते हैं आखिर यह विभव है क्या और इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं।
या कैसे इसको समझते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो कहा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, जबकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। अर्थात अगर आवेश से r दूरी पर हम तीव्रता ज्ञात करें और उतनी ही दूरी पर विभव ज्ञात करें तो इनकी अपनी कुछ वैल्यू होगी। अंतर बस इतना होगा कि E एक वेक्टर क्वांटिटीज होगी अर्थात सदिश राशि होगी, जबकि वोल्टेज यानी कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि होगी यानी कि स्केलर क्वांटिटीज होगी। तो चलिए, अभी तो ये थी भूमिका, अब हम लोग मुख्य टॉपिक पर आते हैं। मुख्य टॉपिक ये है कि वैद्युत विभव होता क्या है। आइए और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर यह आवेश यहाँ पर स्टेबल हो, रखा गया हो, तो इसके चारों ओर, अभी समझने के लिए बस इतना ही ले लें, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जबकि विभव के बारे में हम कहे हैं कि विभव वैद्युत क्षेत्र का अभिलक्षणिक गुण है। अगर इस पूरे बोर्ड पर वैद्युत क्षेत्र है तो पूरे बोर्ड के अलग अलग बिंदुओं का अपना वैद्युत विभव होगा। वह अलग अलग भी हो सकता है और समान भी हो सकता है, लेकिन विभव होगा, ये डेफिनेटली है, निश्चित ही होगा। तो चलिए, अगर हम कहें कि चलो यहाँ पर बताओ विभव कितना है, या एक बिंदु है, कोई पूछते हैं यहाँ पर विभव कितना होगा, याद रखिए विभव को हम डिनोट करते हैं V से, कैपिटल V। तो यहाँ पर विभव कितना होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए वैज्ञानिक या यूं कहें विज्ञान ने क्या थ्योरी जी, उस पर चर्चा करेंगे। विभव यहाँ पर ज्ञात करना हो तो हमें एक धन परीक्षण आवेश लेना होगा। क्या लेना होगा? धन परीक्षण आवेश, जिसे हम Q0 से डिनोट करते हैं। और उस धन परीक्षण आवेश को अनंत पर जहां विभव शून्य है, यह माना जाता है कि अनंत पर वैद्युत विभव शून्य होता है, तो इसीलिए अनंत को लिया जाता है। अगर किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाया जाए तो आवेश को लाने में किया गया कार्य और लाए गए आवेश के अनुपात को हम उस बिंदु का विभव कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुनिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में किए गए कार्य और लाए गए आवेश के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात हमने अभी कहा, मान लीजिए आपके पास एक आवेश है, कितना Q0 है, ठीक है, और इस Q0 को यहाँ पे विभव ज्ञात करना है, तो इस Q0 को अनंत से लाते हैं। कहां से लाते हैं? अनंत से लाते हैं यहाँ। तो लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा या कुछ कार्य प्राप्त होगा, दोनों कंडीशन हो सकता है। कार्य करना भी हो सकता है और कार्य प्राप्त भी हो सकता है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, या यूं कहें कि 11 में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य और लाए गए आवेश के अनुपात को हम उस बिंदु का विभव कहते हैं। चलिए इसको एक बार और समझते हैं। मान लीजिए यहाँ आवेश है, तो यह चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा, और कोई पूछ रहे कि यहाँ एक बिंदु है, बिंदु का नाम हम दे देते हैं A। इस बिंदु A पे बताओ विभव कितना है, तो आप कहेंगे कि हम कोई धनावेश लाएं, परीक्षण आवेश ही नहीं, कोई धनावेश लाएं और ला करके इस A पर रखें, और मान लें कि इस A पर लाने में किया जाने वाला कार्य W हो और जिस आवेश को लाए हैं वह लाया गया आवेश Q हो, तो W/Q की जो निष्पत्ति होती है, रेशियो होता है, अनुपात होता है, उस अनुपात को ही हम बिंदु A का विभव कहते हैं।
और विभव को भी से यहाँ पर डिनोट करते हैं, जहाँ भी विभव को बताता है और ये उस बिंदु को बताता है जिस बिंदु का विभव है। ठीक है, एक बार अब इस आवेश को हटा के समझते हैं। अगर हम कहीं एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जिसे हम समांतर रेखाओं द्वारा डिनोट करते हैं, समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यह वैद्युत क्षेत्र है। अगर कोई पूछ दे कि बताओ कि यहाँ एक बिंदु है ए, इस बिंदु पर विभव कितना होगा, तो हम कहेंगे कि एक धन परीक्षण आवेश लें और धन परीक्षण आवेश को अनंत से ए पर लाएं और किए गए कार्य की गणना करें और लाए गए आवेश से भाग दे दें, तो यहाँ पर विभव प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए हमने एक आवेश लाया Q और ए पर ला के रखा और कार्य हुआ W, तो कार्य में यदि हम आवेश से भाग दे दें तब इस बिंदु ए का विभव, जिसे हम भी से डिनोट करें, प्राप्त हो जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु के विभव का जो कॉन्सेप्ट है इसी तरह से लिया गया। आइए फिजिक्स की भाषा में इस पूरी बात को कुछ लाइनों में समझने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स कहता है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अनंत से उस बिंदु पर किसी आवेश को लाने में किए गए कार्य और लाए गए आवेश के अनुपात के बराबर होता है। फर्स्ट हो गया। सेकंड, कुछ और पब्लिकेशन के बुकों में कुछ और चीजें कही होती है, अलग अलग पब्लिकेशन के बुकों में अलग अलग तरह से डिफिनेशन होता है, लेकिन सबका मीनिंग और सेंस एक ही होता है। दूसरा कैसे कहते हैं लोग, किसी धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य और लाए गए आवेश के अनुपात को हम उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। तो ये था वैद्युत विभव। आशा होगा वैद्युत विभव आपको समझ में आया होगा। और चलिए अब कुछ और चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। तो यह बिंदु VA है और यहाँ का विभव हम VA से डिनोट कर रहे हैं, और जहाँ VA जो है W/Q है। यह Q क्या है, अनंत से A पर लाया गया आवेश है, और W क्या है, इस आवेश को लाने में किया गया कार्य है। तो ये वैद्युत विभव को एक्सप्लेन करेगा। अब बात आती है कि ठीक है, वैद्युत विभव तो निकल गया, इसको नापेंगे किसमें? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये W कार्य है, इसको हम जूल में मापते हैं। यह आवेश Q है, इसको हम कूलाम में मापते हैं, इसलिए विभव को मापेंगे जूल प्रति कूलाम में। ठीक है। और साइंटिस्ट बोल्ट, जो वैद्युतिकी के क्षेत्र में काफी कार्य किए, उनको सम्मान देने के लिए इस जूल प्रति कूलाम को कहा गया बोल्ट। ठीक है, अर्थात बोल्ट वैद्युत विभव का मात्रक होता है। आई बात समझ में? अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक यहाँ बिंदु है P और यहाँ पर विभव ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक आवेश ले लिया Q। Q का मान है, सपोज करिए 2 कूलाम। Q का मान कितना है, 2 कूलाम है। और इस आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर लाते हैं, और लाने में किया गया कार्य पता चलता है कि 10 जूल है। बात समझ में आ रही है? P पर आपको विभव ज्ञात करना है, तो आपने एक आवेश लिया 2 कूलाम का और अनंत से आवेश को लेकर आए P पर, और पता चला कि किया गया कार्य W है, जिसका मान है 10 जूल। तो यहाँ का विभव कितना होगा, तो कहेंगे Vp, और जहाँ Vp बराबर W का मान रखेंगे 10 जूल परिभाषा के अकॉर्डिंग, और Q का मान रखेंगे 2 कूलाम। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यह आएगा 5 जूल प्रति कूलाम, अथवा 5
वोल्ट। सॉरी, क्या हो सकता है नीचे आपको दिखाई ना दे रहा हो। तो 10/2 को हल करेंगे तो कितना आएगा, 5 जूल प्रति कूलम अर्थात 5 वोल्ट। तो यहाँ P का विभव तब हम कहेंगे कि Vp जो है 5 वोल्ट है। याद रखिए, हमने ये सब चीजें मान करके चल रहे हैं। अगर आप आवेश 1 कूलम लेते हैं, W 10 जूल होता है, तब उस स्थिति में विभव 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अभी हम जान रहे थे विभव, अब इसके कुछ विशेष अभिलक्षणों को समझते हैं। ठीक है, विभव को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें यहां पर कोई बिंदु ए है। अब यहां से आवेश लाते हैं, तो पहली बात यह आती है कि हम अनंत से क्यों आवेश लाते हैं, कहीं आवेश के आसपास से ही क्यों नहीं लाते हैं। तो इसका कारण यह है कि किसी आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसका जो क्षेत्र होता है, प्रसार होता है, वो अनंत तक होता है। उसका प्रभाव जो होता है वैद्युत क्षेत्र का, वो अनंत तक होता है। अगर हम बीच में से कहीं लाएंगे तो आखिर बीच में जब फर्स्ट टाइम आवेश को लाए थे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। अगर उसको छोड़ देंगे तो विभव अलग अलग प्रेक्षकों के लिए अलग अलग आने लगेगा। इसलिए वैद्युत विभव को अनंत पर शून्य मान करके परिभाषा को अनंत के ही अकॉर्डिंग गढ़ा गया कि आवेश को अनंत से ही लाना है। ये बात अलग है, आप धन आवेश भी ला सकते हैं और ऋण आवेश भी ला सकते हैं। बस अंतर यह है कि विभव के जो अदिश राशि है, विभव धनात्मक और ऋणात्मक अलग अलग हो सकते हैं। अर्थात अभी देखिए वैद्युत क्षेत्र किधर है, इधर है। अगर धन आवेश लाएंगे तो क्षेत्र किधर बल लगाएगा, इधर लगाएगा, पढ़ चुके हैं। तो जब आवेश को लाएंगे तो आपको काम करना पड़ेगा जब धन आवेश को लाएंगे। लेकिन जब ऋण आवेश को लाएंगे तो क्या होगा, आप ये भी जान चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र में ऋण आवेश पर जो बल लगता है वो क्षेत्र के अनुदिश लगता है। यानी कि देखिएगा, अगर धन आवेश लाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र इस पर एक बल लगाता है, तो फिर आपको इस बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है, तो काम आप करते हैं। लेकिन जब यही ऋण आवेश लाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत खुद ही बल लगाता है, तब फिर काम आप नहीं करते हैं। तो बस अंतर यह है, एक बार कार्य क्षेत्र करता है और एक बार कार्य आप करते हैं। आपके द्वारा किया गया कार्य यानी एजेंसी या कर्ता द्वारा किया गया कार्य तथा क्षेत्र या निकाय द्वारा किया गया कार्य आपको कक्षा 11 में काफी अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ पर बस आपको कार्य को लेना है, आपने किया है, कर्ता ने किया है, निकाय ने किया है, एजेंसी ने किया है, ये यहाँ पे प्रॉपर अभी मैटर नहीं रखता। जब आएगा तब हम इसको समझ लेंगे। तो देखिएगा, तो आवेश को यहाँ पर लाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, इस आवेश को भी यहाँ लाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। अंतर बस है, इसको लाने में आपको नहीं, क्षेत्र को काम करना पड़ेगा और किया गया कार्य W हो और लाया गया आवेश Q हो, तो डिवाइड करिए, विभव प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं दो बिंदुओं की। सपोज कीजिए यहां पर एक बिंदु A है और यहां पर एक बिंदु B है और आपको एक आवेश दे दिया गया, ठीक है, धन परीक्षण आवेश, और इस आवेश को आप A पर लाते हैं, कहां से, अनंत से, और फिर इसी आवेश को B पर लाते हैं, कहां से, अनंत से। आपको क्या लगता है, A पर लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा या B पर लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा? काफी आसानी से आप बता सकते हैं भाई, जब आवेश को अनंत से लाते हैं तो B पर लाने के बनिस्पत A पर लाने में ज्यादा दूरी चलनी पड़ती है। जब ज्यादा दूरी चलनी पड़ेगी तो काम भी ज्यादा होगा, अर्थात A पर लाने में किया गया कार्य ज्यादा होगा और B पर लाने में किया गया कार्य कम होगा। तब A पर विभव अगर VA हो और B पर विभव VB हो तो आप कैसे निकालेंगे?
डब्ल्यू ए यानी ए पर लाने में किए गए कार्य में भाग दे देंगे लाए गए आवेश धन परीक्षण को, और यहाँ का विभव कितना होगा तो कहेंगे यहाँ पर लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू बी हो और लाया गया आवेश धन परीक्षण क्यू नॉट हो, तो यहाँ का विभव इतना हो। अगर दोनों को देखें तो अभी अभी आपने कहा है कि डब्ल्यू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी, यानी ए पर लाने में किया गया कार्य ज्यादा है और बी पर लाने में किया गया कार्य कम है, और चूंकि दोनों के हर बराबर है यानी कि जो आवेश लाया गया है वो दोनों के बराबर है, तो जाहिर सी बात है तब ए का विभव जो होगा बी के विभव से अधिक होगा, यानी यह उच्च विभव पर होगा और यह निम्न विभव पर होगा, अर्थात ये हाई वोल्ट पर होगा और यह लो वोल्ट पर होगा। तो चलिए ये तो होगा हाई वोल्ट और लो वोल्ट। अगर वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश जाते हैं तो विभव का मान घटता जाता है, और वैद्युत क्षेत्र के विपरीत जाते हैं तो विभव का मान बढ़ता जाता है। इसके अलावा एक विशेष चीज और है, अगर इस वैद्युत क्षेत्र में यह समझ गए कि हम ज्यों-ज्यों इधर जाएंगे विभव का मान कम होता जाएगा और ज्यों-ज्यों इधर आएंगे विभव का मान बढ़ता जाएगा, अर्थात अब कहीं भी दो बिंदु ले लें, जैसे यह एक बिंदु P है, यह एक बिंदु R है, तो कहाँ का विभव अधिक होगा तो कहेंगे कि अगर धन परीक्षण आवेश को लेके चल रहे हैं, याद रखिएगा धन परीक्षण आवेश ही लेके चलना है, तो P का विभव अधिक होगा, R का विभव कम होगा। तो यहाँ पे यदि धन परीक्षण आवेश रख दें तो यह किधर जाएगा, R की ओर जाएगा कि R से दूर जाएगा। तो ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर जान चुके हैं कि अगर क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश या धन आवेश रखें तो उस पर क्षेत्र के अनुदिश बल लगता है, और यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई ऋण आवेश रखें तो उस पर लगने वाला बल क्षेत्र के विपरीत होता है, अर्थात अगर वो स्वतंत्र है चलने के लिए, ऋण आवेश यदि स्वतंत्र है चलने के लिए तो क्षेत्र के विपरीत जाएगा, और धन आवेश यदि स्वतंत्र है चलने के लिए तो क्षेत्र के अनुदिश जाएगा। ये तो पुराने वीडियो में हम समझ चुके हैं। विभव के आधार पर कैसे बताएंगे नोट करिएगा और आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर रखेंगे धन आवेश तो किधर जाएगा, क्षेत्र के अनुदिश। विभव के आधार पर कहिए किधर जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो याद रखिए फर्स्ट पॉइंट, धनावेश, धनावेश किधर जाता है, धनावेश हमेशा जाता है हाई वोल्ट से लो वोल्ट की ओर, ठीक है। और दूसरा याद रखिए ऋणावेश हमेशा जाता है लो वोल्ट से हाई वोल्ट की ओर। तो अभी यह विभव की शुरुआत है, अभी हम लोग और भी इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे, बैटरी के वोल्टेज, घर में बिजली के वोल्टेज, विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह वगैरह। आवेश के कारण विभव कितना होगा, बहुल आवेशों के कारण विभव कितना होगा, द्विध्रुव के कारण विभव कितना होगा। आगे का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगा, तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। आशा है आपको वैद्युत विभव समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इसके डिफिनेशन को जरूर कंठस्थ कर लें। एक बार डिफिनेशन और बोलेंगे, उसके बाद विदा लेंगे। वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य और लाए गए आवेश के अनुपात को हम उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।